आपने कहा कि फर्रुख खोखर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन वो तो गिरफ्तार हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब क्या फर्रुख खोखर के मामले में अब मैदान में आएंगे? फर्रुख खोखर को कई दफ़ा हाथ लग चुके हैं। एंकर साहब हैं, उनके वालिद को डॉन कह रहे हैं। ताजी खबर। डॉन तो वो होते हैं जो क्रिमिनल लोग हैं, जिनके खौफ से लोग आपके सारे काम वाम हो जाते हैं। बड़े बालों वाले जो हैं वो लोग हैं, बड़े बड़े कुर्तों वाले, 10-10, 20-20 गाड़ियां होती हैं, काफले में आपके चल रहे होते हैं। पीसीडी बनने के बाद, पीफी बट के मरने के बाद उन्होंने सियासी पार्टियों में बना लेनी शुरू कर, और उसमें फर्रुख खोखर साहब भी जो पीछे बैठा होता है, उनको 3 गोलियां मारता है, टांग में लगती है, पेट में लगती है। भुट्टो की फांसी के बाद जो 109 में हुई थी, ये दूसरा फर्रुख खोखर साहब जिनको 109 में पूरी फुल डोज सजा हुई है 10 साल। आपने कहा कि फर्रुख खोखर को कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वो एक सियासी मजहबी पार्टी का हिस्सा बन चुका है और उसको वहाँ पे शेल्टर मिला हुआ है, लेकिन वो तो गिरफ्तार हो गया नहीं, और लाइफ टाइम के लिए उसको देखें, बात ये है जेल कि कैद फर्रुख होगी। खोखर को कई दफा हाथ लग चुके हैं। बेसिकली वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें देखे ना, वो दो-धारी तलवार वाली बात ही होती है। मैं देख रहा था कि वो अपने वालिद को डॉन, एक एंकर साहब हैं, उनके वालिद को डॉन कह रहे थे। ताजी खबर। अब डॉन कहना किसी को अगर कोई एजाज समझता है तो मैं तो नहीं समझता कि मेरे वालिद को कोई डॉन कहे या आपके वालिद को कोई डॉन कहे। डॉन तो वो होते हैं जो क्रिमिनल लोग हैं, जिनके खौफ से लोग आपके सारे काम वाम हो जाते हैं, या आपसे पुलिस डरती है, आपसे जुडिशरी डरती है, बाकी लोग डरते हैं। आपके पास किराए के कातिल हैं, आपके पास बदमाश हैं, आपके पास बड़े बालों वाले जो हैं वो लोग हैं, बड़े बड़े कुर्तों वाले। आप चलते हैं तो आपके गाड़ी में 10-10, 20-20 गाड़ियां होती हैं, काफले में आपके चल रहे होते हैं। तो मैंने ये कहा था कि एकदम वो जो पलटा खाया उन्होंने, वो क्यों खाया? सीसीडी बनने के बाद, ईफी बट के मरने के बाद मुझे ये बताएं कि कुछ लोग उन्होंने सियासी पार्टियों में बना लेनी शुरू कर दी, और उसमें फर्रुख खोखर साहब भी थे। बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए, और उसके बाद वहाँ खाना वाना खिलाया गया जो उनकी जिस तरह उनके डेरे पे रिवायत है उनकी थी। तो हर आदमी चौकन्ना हो गया कि जी फर्रुख खोखर साहब जो हैं वो जमात में कैसे शामिल हो गए। वो नून लीग में जाते, पीपल्स पार्टी में जाते, वो पीपल्स पार्टी में जाते। पीटीआई का तो खैर तस्वुर ही नहीं है ना कि वो पीटीआई में जाते, क्योंकि उनके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जानी थी। तो वो इन पार्टियों में नहीं गए। हालांकि आप देखें उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा। उनके वालिद पीपल्स पार्टी के खास नवाज खोखर जो उनके चचा थे वो, और अभी जो हैं एक और सेनेटर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के, खोखर हैं, वो भी अक्सर टीवी पे बैठे होते हैं, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी पीपल्स पार्टी के थे, अभी उन्होंने छोड़ी है। तो वाई ये जब इस मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में क्यों नहीं? सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब क्या फर्रुख खोखर के मामले में अब मैदान में आएंगे? यार मेरे ख्याल में नहीं आएंगे। वो उसकी वजह ये है कि लोग तो बड़ा कह रहे हैं कि जी क्योंकि अब मौलाना साहब भी ज़ेर ताब हैं, मुबैना तौर पर जो नज़र आ रहा है उनके खिलाफ 2 पर्चे भी हो गए हैं कसूर में, और एक कहीं सियालकोट में या गुजरांवाला में। ये क्रिमिनल केस था। देखें ये कोई सियासी केस नहीं है। केस क्या था? माजिद सत्ती का केस जो है वो क्रिमिनल केस था। माजिद सत्ती इनका दोस्त था फर्रुख खोखर का पहला, फिर इनकी छोटी छोटी बातों पे हुई। वो पीटीआई के थे जी, बड़े एक्टिव रुकन थे माजिद सत्ती। तो एक प्लाट था कहीं गौरी टाउन में, वहाँ कोई अब्दुर्रहमान साहब की इन्होंने हेल्प की। ये चाह रहे थे कि जी अब्दुर्रहमान की हेल्प ना की जाए, कमर्शियल प्लाट था, बड़ा कीमती होगा। फर्रुख खोखर कह रहे थे उसकी हेल्प ना करें। वो हेल्प करते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, आगे होते थे। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने सब कुछ लगाया। तो 1-2 जगह पे इनको थ्रेट भी किया गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज दिया गया, यदि आप जो हैं इससे हट जाएं। वो नहीं हटे तो उसके बाद उनका मर्डर होता है। और मर्डर में ये देखें ना जी, पूरा प्लान किया गया, फील्ड बिछाई गई पूरी, और उनको वो जहाँ प्लाजा बना रहे थे उनके चचा अरशद मौजूद थे। कासिम शाह साहब नामी एक शख्स है जो आया और उसने इनको कॉल की और बुलाया कि जी आप आ जाएं और चलते हैं किसी काम में। तो गाड़ी में बैठते हैं, जो ही वो गाड़ी में बैठ के आगे, थोड़ा 6th रोड है, पिंडी की बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ से आगे जाते हैं तो 2 मोटरसाइकिल सवार टकराते हैं जी, और वो डेंट होता है, वो उतर के गाड़ी देखना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में दूसरे 2 मोटरसाइकिल वाले आते हैं सवार, जो पीछे बैठा होता है वो उनको 3 गोलियां मारता है, टांग में लगती है, पेट में लगती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग से उनकी डेथ हो जाती है। तो बाद में ये पूरा जो ट्रेस किया गया उसमें फिर जियो फेंसिंग है, उसमें सीसीटीवी फुटेजेस हैं, फिर वो पहले मोटरसाइकिल वाले ट्रेस हुए कि वो कौन थे, फिर वो पकड़े गए, फिर उन्होंने बताया
کہ وہ جو باقی لوگ ہیں کون کون تھے. پھر یہ فاروق صاحب اور وہ جو وحید ہے جو فائر کرنے والا ہے وہ دونوں پہلے کراچی جاتے ہیں پھر دبئی جاتے ہیں. پھر اس وحید کی یا اسی ٹائپ کا نام ہے جو خانہ کعبہ میں اس نے وہ پہنا ہوا ہے احرام پہنا ہوا ہے اور وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جی سب کچھ اس نے کرایا. تو پھر ایویڈنس کٹھی کی گئی, پولیس والوں نے محنت کی. سب سے بڑی بات اس میں تھی کہ جو ستی برادری ہے کوٹلہ ستیاں کی, ماجد ستی کیونکہ ستی تھے بائی کاسٹ, انہوں نے ایک ایکا کیا, کٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں چھوڑنا جو بھی ان کا قاتل ہے. اور جب پروو ہو گیا, یہ پہلی ایف آئی آر یوں سمجھ لیں کہ جس میں نامزد ملزمان نہیں تھے. تقریباً آج سے 5 سال پہلے, یہ 2022 میں ہوتی ہے جی, اگست 2022 میں یہ ہوا تھا. جو ابھی جولائی اگلا مہینہ ہو رہا ہے, 18 یا 23 اگست اس طرح کی کوئی ڈیٹ تھی. اور اس کے بعد یہ ستی برادری نے کیس فائٹ کیا. 27 اس میں گواہ تھے اور تمام پہ جھرا ہوئی اور اس میں ابھی 3 ملزمان کو سزا ہوئی. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد جو 109 میں ہوئی تھی, یہ دوسرا جو ہے فاروق کھوکھر صاحب جن کو 109 میں پوری فل ڈوز سزا ہوئی ہے, 10 سال پوری 10 سال ان کو سزا ہوئی ہے. تو یہ اب اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں, جی سپریم کورٹ میں؟ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اور اس کے ودن 30 ڈیز یا 15 ڈیز ہیں اس میں یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے. اور اگر ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, اور اگر سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر انہیں سزا کاٹنی پڑے گی. لیکن اگر ان 2 کورٹس میں ان کو کہیں سے ریلیف مل جاتا ہے تو پھر یہ ان کی سزا ختم ہو جائے گی اور یہ باہر آ جائے گی.